मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बेवा से शादी करोगे? उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर, इखलाक पर, किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, उनसे बस इतना एक सवाल है कि क्या तुम 25 साल की जवानी में तुम्हारे पास खूबसूरती भी हो, तुम्हारा कैरेक्टर भी अच्छा हो, तुम्हारा खानदान भी अच्छा हो, तुम मालदार भी हो, उसके बावजूद भी जब एक बेवा औरत से लोग निकाह करना शर्मनाक समझते हो, लोग एक बेवा औरत को अपने पैर की धूल समझते हो, ऐसे वक्त में क्या आप निकाह करोगे? जरा दिल थाम कर जवाब देना। एक इंसान 25 साल की कड़ियल जवानी में, गबरू जवानी में, खूबसूरत जवानी में 40 साल की बेवा औरत से और ऐसे वक्त में शादी करता है जब बेवाओं के साथ इतना जुल्म किया जाता था कि बेवाओं को चिता पे जला दिया जाता था। इसी हिंदुस्तान में बेवाओं को चिता पे जला दिया जाता था, तो कहीं बेवाओं को एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था, वहीं खाना, वहीं अपनी जरूरियात, वहीं टॉयलेट, सब कुछ वहीं करना, यहां तक कि वहीं मर जाती। लेकिन ऐसे वक्त में एक इंसान ने 25 साल की जवानी को कुर्बान करके दुनिया को यह पैगाम दिया था कि जिस औरत को, जिस बेवा को तुम मनहूस समझ रहे हो ना, उससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकाह करके फरमा रहे हैं कि ये मनहूस नहीं है, ये इतनी आला है कि खुद पैगंबर इस्लाम इनसे निकाह कर रहे हैं। जब एक असर रखने वाला इंसान, मुआशरे में एक इफेक्ट डालने वाला इंसान कोई काम करता है तो लोगों का उसके ऊपर असर होता है। फिर लोगों ने धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू कर दिया कि जब प्यारे आका ने एक बेवा औरत से शादी की है तो बेवा औरत का भी एक मकाम है, उसकी भी इज्जत नफ्स होती है। इस तरीके से समाज को सुधारा। आप जो कहते हो ना कि 11 शादी की, क्या आपको पता है कि 11 शादियों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 ऐसी बीवियां थी जो या तो बेवा थी या तलाक शुदा थी? क्या आप करोगे? किसी बेवा के सहारा बन गए, किसी वो औरत जिसके शौहर ने तलाक दे दिया उसके सहारा बन गए, किसी का शौहर इंतकाल कर गया, जंग में मारा गया, उसके सरों पे हाथ रखा। ऐसा करके आप दिखाओ ना, किसी की उम्र 40 साल, किसी की उम्र 50 साल, एक जवान इंसान ऐसी औरतों का सहारा बन रहा है तो लोग तारीफ करने के बजाय उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। ताज्जुब की बात है, जिस इंसान की वजह से बेटियों को जिंदा मारने से लोग रुक गए, जिस इंसान की वजह से बेटियों को जिंदा दफनाने से लोग रुके हैं, आज लोग उन्हीं की जात पे उंगली उठा रहे हैं। सोचना चाहिए, उन बेटियों को भी सोचना चाहिए जो आवाज उठा रही है ना। आज जो आपके मुंह में जबान दी है वो किसी और ने नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है। वरना आपके समाज की हालत ये थी कि आप पैदा होती थी, आपका बाप खुद ही आपकी गर्दन को दबाकर आपको मार देता था। ये तो एहसान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने आपको जिंदगी दिलवा दी, उन्होंने आपको एक नई लाइफ दिलवा दी। तो आज आप उन्हीं के खिलाफ जबान निकाल रही हो, उन्हीं के खिलाफ आवाज उठा रही हो। अब आखिरी बातें जो लोग करते कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम उम्र में शादी क्यों की? तो पहली बात भाई मेरे, इसके ऊपर इख्तिलाफ है। किसी रिवायत में 19 साल भी आया है, किसी रिवायत में 17 साल भी आया है, किसी रिवायत में 9 साल आया है, किसी में 6 साल और रुखसती 9 साल आया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फेमस पर्सनैलिटी है, इतने फेमस इंसान है, उनके पर्दा फरमाने में, उनकी वफात के डेट में भी इख्तिलाफ है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को क्यों नोट कर रहे हैं? उनकी उम्र हो सकता है ज्यादा होगी, लेकिन नोट बाद में तारीखें लिखी गई तो कई तरह की तारीख जमा हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी तारीखों में इख्तिलाफ होता है। बहरहाल आप कहोगे कि कम उम्र में, तो उसका भी जवाब है। सबसे पहला जवाब तो यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कम उम्र में किया, रुखसती भी कम उम्र में हुई है, लेकिन जो एक शौहर और बीवी की मुलाकात होती है वो इस्लाम कहता है बालिग होने के बाद ही हो सकती है। दूसरी बात आप ये सुन लो कि अरब समाज का कल्चर ये था कि वहां पे कम उम्र में शादियां होती थी। हमेशा कल्चर बदलते रहते हैं। आज हमारे यहाँ 18 साल 22 साल कानून बन गया, पहले यहाँ भी कम उम्र में शादी होती थी। आज भी आप दूसरे मुल्कों में जाओ, चाइना में जाओ, वहां आज भी 22 साल है, अमेरिका में कहीं 16 साल, कहीं 14 साल, कहीं 12 साल है। तो ये डिपेंड करता है उस मोहल्ले के ऊपर, उस एरिया के ऊपर कि वहां की औरतें जो है, लड़कियां जो है वो फिजिकली कब तैयार हो जाती है। कोई डेट फिक्स नहीं है कि इतना साल, ये कोई वोटिंग राइट्स नहीं है कि इतना साल के बाद आपको दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है उस लड़की के ऊपर कि
کہ وہ فزیکلی کتنا تیار ہے اور اس کے بعد اس کے ماں باپ نکاح کرتے ہیں. ایک وہ انسان جو ساری انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آیا, کیا وہ ایک عورت پہ ظلم کرے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو طے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر دکھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ان سے آپ کی شادی ہونے والی ہے. بہرحال, اور اس کے پیچھے ایک موسٹ امپورٹنٹ ریزن یہ بھی ہے کہ ساری جو ازواج مطہرات تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی, ان کی عمر زیادہ تھی, وہ آخری وقت میں تھی اپنی عمر کی. تو کوئی ایک ایسی عورت چاہیے تھی, کوئی ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر کے اندر کے حالات کو, ازدواجی زندگی, شادی کے بعد والی زندگی کو نوٹ کرتی, تاکہ تمام آنے والی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو, بیویوں کو سبق سیکھنے کا ایک موقع ملتا کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ہم کیسے گزار سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ کم عمر تھی, ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور ساری باتوں کو نوٹ کیا. یہ ایک ریزن تھا کم عمر میں شادی کرنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے بھگوان رام جی کو دیکھ لو, ان کی بھی شادی جو صرف 6 سال کی عمر تھی سیتا جی کی. آپ جو ہے کرشن کی دیکھ لیجئے, سیتا جی کی چھوٹی بہن سے شادی ہوئی, ان کی عمر اور کم تھی. تو اس کے 3 جواب ہے. پہلا تو یہ کہ تاریخ میں اختلاف ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشہور شخصیت, ان کے وفات فرمانے میں, پردہ فرمانے میں ان کی تاریخ میں اختلاف ہے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو ان سے شادی کرنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. کسی کتاب میں, کسی روایت میں آتا ہے 19 سال, 17 سال, اور بھی دیگر کتابوں میں آتا ہے 6 سال میں شادی, 9 سال میں رخصتی, کسی میں 9 سال میں شادی. تو یہ ایک اختلافی بات ہے جس کو اچھالنے کی لوگ غلط طریقے سے کوشش کرتے ہیں. وہ انسان جو عورتوں کے لیے مسیحا بن کر آیا, کبھی بھی عورتوں کے لیے ظالم نہیں بن سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے شادی کی ہے